नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। 8 सीजी गर्ल्स बटालियन के प्रांगण में कमान अधिकारी कर्नल आशीष बडोला के मार्गदर्शन में परमानेंट इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेशन कार्डर आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों प्रभागों से आए स्थायी प्रशिक्षकों को एनसीसी के कैडेट्स का संपूर्ण प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ व ओडिशा सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर विघ्नेश मोहंती, एसएम व ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एके दास वीएसएम ने सभी प्रशिक्षकों से संवाद करते हुए कहा कि सफलता पाने के लिए हमें आत्मचिंतन करना आवश्यक होता है। जैसे कई महत्वपूर्ण संदेश दिए, कोई भी कार्य हो उस कार्य को हमें पूरी तन्मयता से पूर्ण करना चाहिए। हर व्यक्ति में योजना बनाकर उसे कार्यान्वित करने की कला होनी चाहिए। प्रतिकूल वातावरण में भी संयमित रहकर हमें समाज में उसके सकारात्मक प्रभाव का ध्यान रखते हुए कार्य निष्पादन करना चाहिए। हर एक माहौल में कैडेट से दृढ़ निश्चय व आत्मविश्वासी होने का गुण न खोए, यही एनसीसी का ध्येय है। सब एरिया कमांडर ब्रिगेडियर विघ्नेश मोहंती व ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर एके दास साथ में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए विभिन्न यूनिट के फौजियों से हमारे संवाददाता अविनाश दुबे ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। शक्तिपीठ के कर्मदत्ता में इस विश्व विजेता को जिसने आज सम्यक रूप दिखाया है वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना है। इस समय हम एनसीसी कैंप में मौजूद हैं और हमारे साथ ब्रिगेडियर महंती सर मौजूद हैं जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के इस समय कोसा हेड हैं। आइए बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ प्लस 21। थैंक यू वेरी मच। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो एनसीसी को आप किस नज़रिए से देखते हैं? अगर आप एनसीसी का नज़रिया देखें, एनसीसी जो है एक आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा है। जब आर्म्ड फोर्सेस देखते हैं तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक अंग है, हिस्सा है, जिसका रोल अलग है। जो फ्रंट लाइन फोर्सेस की तरह हम लड़ते नहीं हैं। एज कोसा कमांडर देखूं तो कोसा जो है सबसे मुख्य हेडक्वार्टर है छत्तीसगढ़ स्टेट में और उड़ीसा स्टेट में। एंड एनसीसी एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिनका रोल अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, फिजिकल फिटनेस ऑफ कैडेट्स या ट्रेनीज़ जो स्कूल कॉलेजेस में होते हैं, उनको नेशन के तरफ या नेशन बिल्डिंग की तरफ लाना और साथ ही आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती का है। उस लिहाज से देखें तो कोसा एनसीसी को बहुत ही करीबी से देखता है, पूरा सपोर्ट करना चाहता है, एनकरेज करना चाहता है, एंड जितना भी हम हो सके इनको सपोर्ट करें वो हम करेंगे एज कोसा। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो आदिवासी बाहुल्य राज्य कहा जाता है। ऐसे में एनसीसी से और आर्मी से क्या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोग भी उस प्रतिभा को निखार पाते हैं, जुड़ पाते हैं क्या? नहीं, ज़रूर निकाल पाएंगे। एक तो जो एनसीसी के ज़रिए जो एक्सपोजर दिया जा रहा है स्कूल कॉलेज में, आप समझिए बच्चे हैं, बच्चों को जो एक एक्सपोजर दिया जा रहा है, चाहे वो आदिवासी इलाके में हो या शहरी इलाके में हो, जो काइंड ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग, मिलिट्री एजुकेशन, मिलिट्री नॉलेज, नेशन के प्रति, डिज़ास्टर के प्रति, जैसे कोविड के दौरान भी आपने देखा होगा काफ़ी एनसीसी कैडेट्स इस इलाके में राइट फ्रॉम दी कोविड मेजर्स, जो क्वारंटीन मेजर्स से लेके वैक्सीनेशन तक जो है इन्होंने हेल्प किया, सपोर्ट किया जब पूरा देश लॉकडाउन में था। तो इनको जब ये एक्सपोजर मिलता है तो जैसे कहते हैं कुछ अलग करने का मौका मिलता है, कुछ अलग नज़रिए से देखते हैं, तो एक माइंड जो है वो चेंज होता है। तो जब ये आदिवासी इलाके हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, तो थ्रू एनसीसी जो ये इनपुट मिल रहा है देश के प्रति, एंड जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो ये इंस्ट्रक्टर्स थे आज पूरे देश से हैं, ये जब ये आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो एक माइंड चेंजिंग गेम है एनसीसी इधर। एक अंतिम सवाल है महंती सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जो है ये कहा जाता है कि नक्सलाइट बेल्ट है दोनों, पर 2008 के पहले जो था ये ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब अगर देखा जाए इसमें कुछ कमियां आई हैं, बहुत कम हो गया है। ऐसी स्थिति में क्या लगता है आने वाले समय में जो एनसीसी है वो क्या कुछ जागरूकता अभियान चला करके इसमें और इसके दर में कमी ला सकते हैं? ये ज़रूर। देखिए, मैं कहता हूँ जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एंड आप सब जानते हैं विभिन्न स्कूल कॉलेजेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, विलेज लेवल पे या इवन स्टेट लेवल पे, सिटी लेवल पे हैं, जब भी बच्चे जो फ्यूचर हैं देश के, जब इनको ये ट्रेनिंग मिलता है, ये जागरूक कर रहे हैं एनसीसी, मैं ये कहूँगा कि मतलब जैसे जब नेशन बिल्डिंग की तरफ ला रहे हैं,
और ये जब बड़े होंगे तो आई एम श्योर दे विल बी चेंजेस अलॉन्ग विथ ऑल द अदर इनिशिएटिव्स एंड द आई वुड से इंसेंटिव्स एंड एवरीथिंग जो स्टेट गवर्नमेंट दे रही है आज। महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस अगली कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर A.K. दास, विशिष्ट सेवा मेडल, ग्रुप कमांडर NCC छत्तीसगढ़ हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत शुक्रिया News+21 में। धन्यवाद, थैंक यू। आज सर अलग थल सेना, जल सेना, बताया गया कि वायुसेना के लोग मौजूद नहीं थे, उन्होंने आज 15 दिनों का प्रशिक्षण लिया। क्या कुछ इसमें सिखाया गया सर, और आगे इसको कैसे जो है इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा? एज ए ग्रुप कमांडर मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूँगा कि हमारे पास पूरे सेना, वायुसेना और नौसेना से परमानेंट इंस्ट्रक्टर आते हैं, NCC में पोस्टिंग आते हैं, 2.5 से 3 साल रहते हैं, जो कि बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बट पिछले 2 साल से कोविड के कारण इनकी जो एक ओरिएंटेशन कोर्स होता है, मतलब NCC में आने के कारण इनको थोड़ा सा ट्रेनिंग का लहजा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ये बच्चों को पहली बार ट्रेनिंग देते हैं। तो इनकी एक ट्रेनिंग होती थी जो कि NCC एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी में होती थी। बट 2 साल कोविड के कारण वो वहाँ पे ये ट्रेनिंग बंद था, जिसके कारण हमारे जितने भी ये परमानेंट इंस्ट्रक्टर आए थे, इनके ट्रेनिंग काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा हमने एक डिसाइड किया और हमें ऊपर से भी आदेश आया कि ग्रुप हेडक्वार्टर लेवल पे ये कोर्स चलाया जाए, जिसको कि हम PIOC कहते हैं, परमानेंट इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेशन कोर्स। और हमारी एक बटालियन जो 8 CG गर्ल्स बटालियन है, जो रायपुर में स्थित है, इनको ये जिम्मेदारी मैंने दिया था और बहुत ही बेखूबी से, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने पिछले 15-20 दिन में इन्होंने ये कोर्स को कंप्लीट किया है, जिसमें करीबन 28 हवलदार और सूबेदार रैंक के इंस्ट्रक्टर आए थे विभिन्न आर्मी के शाखाओं से। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिमिटेशन रहते हुए भी, क्योंकि हम उस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, बट बेहतरीन तरीके से इनको ट्रेनिंग दी गई, ओरिएंट किया गया। हालांकि ये सब ट्रेंड हैं, बट इनको थोड़ी सी ओरिएंट करना था, जैसा इनका वेपन ट्रेनिंग है, इनकी शारीरिक शिक्षा जिसको PT टेस्ट, BPT एक्सरसाइज है, और लीडरशिप क्वालिटी है, उसके बाद इंस्ट्रक्शनल कैसे देना है, गर्ल्स बटालियन को डील कैसे किया जाएगा, बॉयज़ बटालियन को कैसे डील करना चाहिए, इन सब के बारे में इनको बताया गया। सिविल एरिया में जाके, स्कूल और कॉलेज में जाके किस तरीके से इनको इंस्ट्रक्शन देना है, ताकि बच्चे इनको समझे, सीखें। और इस तरीके का एक ट्रेनिंग, जिसमें इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, वेपन ट्रेनिंग, PT ट्रेनिंग, सेक्शन, बैटल सेक्शन ड्रिल, ये सारी चीज़ें बताई गई। इसमें छत्तीसगढ़ के कितने लोग शामिल हैं? चूँकि ये आर्मी से होता है रिलेटेड, तो छत्तीसगढ़ से पर से कोई नहीं है, बट हाँ 36 यूनिट से हैं। कुमाऊं रेजिमेंट से हैं, महार रेजिमेंट से हैं, पंजाब रेजिमेंट से है, बिहार रेजिमेंट से हैं। तो स्टेट वाइज नहीं होते हैं, ये फ़ौज के यूनिट से आते हैं। क्या कुछ इन आपने अपनी तरफ से, क्योंकि प्रशिक्षण में तो वो आए थे और वो पहले से ही जानकार हैं, आप लोगों ने अभी मुलाकात की, बातचीत की, तो आपने अपनी तरफ से क्या इनको कुछ संकेत या आपने शुभकामनाएं क्या दी? जैसा कि आपका पुराना सवाल था, जो उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ कि छत्तीसगढ़ से कितने हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं खुद यहाँ से छत्तीसगढ़ से हूँ और जगदलपुर बस्तर से हूँ। तो ये तो एज ए ग्रुप कमांडर मैं आपके उस प्रश्न का जवाब दे देता हूँ। जहाँ तक इनको हिदायतें क्या दी गई या ओरिएंटेशन क्या बताया गया, जो सवाल आपका है, उसमें ये है कि इनको टिप्स ये दिया गया है कि जो NCC का एम है कि हमें एक ऐसा जनरेशन तैयार करना है जो राष्ट्र और प्रदेश के प्रति समर्पित हो, जो अपने आप में एक एग्जाम्पल बने। ज़रूरी नहीं है कि देश में यूनिफॉर्म पहन के ही सेवा की जाए, जिस स्तर पे भी, जहाँ पे भी जाए, वो राष्ट्र और प्रदेश की सेवा करे। फ़ौज में आए तो और अच्छी बात है, और यदि नहीं भी आप पाए कुछ कारणों से, जैसा फिज़िकल फिटनेस या मेडिकल में उनकी प्रॉब्लम होती है, तो जो ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने क्लैरिटी दिमाग में लाने के लिए, उससे वो जहाँ पे भी जाए राष्ट्र को सबसे में ऊपर रखें, प्रदेश को सबसे में ऊपर रखें और अपने कार्य करते रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। अभी और भी जितने लोगों ने प्रशिक्षण ग्रहण किया उनसे भी हम बातचीत करेंगे, सीधा 1-to-1 करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन 15 दिनों में उन्होंने क्या सीखा है और जो छात्र आएंगे उनको किस आधार पर, क्योंकि ऐसा होगा और ऐसा माना भी जाता है कि जो भी स्टूडेंट्स होंगे वो उनके खुद के बच्चे होंगे, उनको एक अपना बच्चा मान करके तैयार किया जाएगा ताकि वह देश, अपने प्रदेश और अपने इस राष्ट्र के गौरवान्वित करने के लिए काम करेंगे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार, News+21 में आप सभी का स्वागत है। यूँ ज़मीन पर बैठकर आसमान की उड़ानें क्यों देखा करते हो? जरा अपने पंखों को आवाम दो, क्योंकि जमाना सिर्फ और सिर्फ आपकी उड़ान देखता है। आइए कुछ हमारे साथ PIOC की ट्रेनिंग करने के बाद यहाँ पर प्रशिक्षित आर्मी, थल सेना एवं नौसेना के लोग मौजूद हैं। बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि कुल PIOC की जो 15 दिन की ट्रेनिंग हुई उसमें आपने क्या क्या सीखा। सर आपका शुभ नाम और किस यूनिट से हैं आप? मैं हौलदार आनंद सिंह बुढ़ाथोकी 5CG CTI। आपने इन 15 दिनों की ट्रेनिंग में PIOC की क्या क्या सीखा? देखो, PIOC कोर्स एक ऐसा कोर्स है, परमानेंट इंस्ट्रक्टर ओरिएंटेशन एक टाइप का हमारा एक कोर्स रहता है। जो 2 वीक का ये कोर्स था, उसमें क्या है कि हम लोग तरह तरह के यूनिटों से आते हैं, तो तरह तरह की यूनिटों का अलग अलग ड्रिल रहता है। इसका मेन मकसद ये था कि PIOC कोर्स ओरिएंटेशन एक टाइप का इधर आके क्या है, सबका एक साथ ड्रिल हो, एक साथ हम बच्चों को जो भी स्कूल में सिखाने जाते हैं तो उस टाइप से बच्चों को सिखा पाए कि जिस तरीके से बच्चा एकदम जल्दी पकड़ ले उस चीज़ को। तो ये एक टाइप का ओरिएंटेशन था। इसमें मेन मकसद इसका ये था कि अलग अलग यूनिटों से आए हुए जितने भी PI स्टाफ है उसको एक तरह की ट्रेनिंग देके एक अच्छी सिखलाई हम NCC के बच्चों को दे सकें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चा कहा जाता है कुम्हार का कच्चा घड़ा होता है। अब आप ट्रेनिंग के बाद जब बच्चों से मिलेंगे उस दौरान आप उन्हें अपना एक बच्चा मानेंगे, तो क्या क्या आपने तैयारियां की हुई हैं कि कैसे हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या लड़के लड़कियों में क्या दूरियां रहनी चाहिए, किस प्रकार की ट्रेनिंग होंगी? बच्चे और बच्चियों को हम इस प्रकार से उनको प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, उनको अच्छी से सिखलाई देंगे, उनको जोश टाइम में पैदा करेंगे बच्चों के अंदर, और जो कि छत्तीसगढ़ के प्रति और भारत देश के प्रति और डिफेंस के प्रति बच्चे ताकि बहुत से जागृत हों। और आने वाले टाइम में NCC में छत्तीसगढ़ के बच्चे और भी आएँ। और हमने इस PIOC में ड्रिल, फायरिंग, भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक प्रशिक्षण लिए हमने। एक ऐसी स्थिति आ गई कि बच्चा बहुत नर्वस है और वो चाहता है कि आप उसे कोई राष्ट्रगीत या किसी प्रकार का गीत गुनगुना कर आप उसे उत्साहित करें ताकि उसके अंदर में ये जो नर्वसनेस वो ख़त्म हो सके। कुछ गुनगुनाना चाहेंगे? देखिए, ये नर्वसनेस फर्स्ट टाइम तो हमने उस चीज़ को समझना है बच्चा किस तरह का नर्वसनेस में है। अगर वो इस चीज़ से अगर मोटिवेट होता है तो हम उस चीज़ को देखेंगे और उस चीज़ से मतलब उसको दूर करेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बस 2 लाइन अपना ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा NCC का जो सॉन्ग है हम सब भारतीय रहे, तो इसका मैं 2 लाइन गाना चाहूँगा। हम सब भारतीय रहें, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय रहें, हम सब भारतीय रहें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किस यूनिट से सर? सर मैं बंसी नेवल यूनिट NCC रायपुर। कैसा लगा आपको ये PIOC का 15 दिन का ट्रेनिंग? सर ये पहला PIOC कोर्स था और मैं एक पहला बंदा हूँ जो नेवल NCC से आया हूँ और मुझे कुछ डिफरेंट सीखने को मिला। बहुत सारी एक्टिविटी थी जो हमारे यहाँ नहीं होती थी, जैसे कि PPT, BPT और सेक्शन ड्रिल। ये मुझे अलग सीखने को मिला और ये हमारे भविष्य में बहुत बच्चों के साथ में बहुत कम आने वाली है। जब आप बच्चों से पहली बार मुलाकात करेंगे तो आप यहाँ की ट्रेनिंग के बारे में भी जानकारियाँ साझा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप कहाँ से सर? मैं 8CG गर्ल्स बटालियन PI स्टाफ हूँ। कहाँ से? 8CG गर्ल्स बटालियन PI स्टाफ हूँ। PIOC की ट्रेनिंग आज आपने कंप्लीट कर ली है। ऐसे में जब आप बच्चों के साथ रूबरू होंगे तो पहली मुलाकात में आप बच्चों के साथ क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि जो हमने यहाँ पे आके हम आर्मी से होते, आर्मी से सिविल में जैसे NCC है और सिविल कॉलेज के बच्चे रहते हैं, वहाँ पे कैडेट्स रहते हैं, तो उनको किस प्रकार से पढ़ाना है वो PIOC में हमने सीख लिया है। साथ साथ हम इधर और भी कोई भी क्लास हो उसको कैसा अटेंड करना है, कैडेट्स को कैसा अटेंड करना है, साथ साथ हमने उनके साथ बातचीत कैसा करना है, उनको जो चीज़ पता है
और नहीं पता है, और जो नहीं पता है उस चीज़ से जो नहीं पता है, जैसा आर्मी की ड्रिल उनको नहीं पता है, तो जो चीज़ पता है उससे उनको पता नहीं है उसके तरफ लेके जाना। ऐसे कोई टैक्टिस भी यहाँ पे सिखाई गई है। और जो हमारे जो यहाँ पे पढ़ाने के लिए जो इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने जो जैसे एनोज मैडम थे, ऑफिसर भी थे, और जेसीओ साहब थे, कोई पीआई स्टाफ भी थे, उन्होंने अच्छी तरीके से हमको समझाया क्या करना चाहिए, कैसा पढ़ाना चाहिए, कैसा बातचीत करना चाहिए, कैसा रहन सहन होना चाहिए अपना। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। सर आप किस यूनिट से हैं? मैं 7 CG बटालियन बिलासपुर से हूँ। उम्र भी हो गई है और काफ़ी तजुर्बा होगा उम्र का। पहली मुलाकात बच्चों के साथ, बच्चियाँ भी बैठी हैं, दोनों के बीच को एक साथ जोड़कर क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो सबसे पहले ये समझता हूँ कि हर बच्चे के दिल में अपने देश के प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए, देश के प्रति लगाव होना चाहिए। ये चीज़ हमने उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना है कि देशभक्ति की भावना उनके दिलों में उजागर रहे। और बच्चियाँ का जहाँ पर सवाल है, आजकल लड़की भी किसी क्षेत्र में लड़कों से पीछे नहीं है। हमने उनमें भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। तो जो बच्चा अच्छा सीखना चाहे, देशभक्ति की भावना, आगे भविष्य में उन्होंने क्या करना है, वही उनका एक सफ़र होता है जो कि वो अच्छी तरह सफ़र तय कर सकें। यहाँ पर उनको अपने जीवन का भी बोलना, मैंने आगे क्या करना है, देशभक्ति की भावना क्या करना है, मेरे को आर्मी में जाना है, कोई सिविल फोर्स में जाना है। तो इसलिए जो है हर कोई अपने अपने भविष्य के बारे में उनको हम एक रास्ता दिखा सकते हैं कि भाई ये करने से ये हो सकता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जैसा आपने देखा कि आज यहाँ पर तमाम यूनिट से लोग आए हुए थे छत्तीसगढ़ के, और बाहर के भी हैं, बिहार है, छत्तीसगढ़, तमाम इनके रेजिडेंसी के नाम है जहाँ से वो लोग आए हुए थे। हमने बातचीत किया और जानने का प्रयास किया कि जो उन्होंने PIOC की आज 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है, उससे उन्होंने क्या सीखा। जब उनकी मुलाकात पहली बार बच्चों से होगी तो वो उनसे क्या सिखाएंगे, क्या रूबरू होंगे, किस तरीके से उनका बिहेवियर होगा, उनके और बच्चों के बीच में किस प्रकार से तैयारियां होंगी, इन सारे विषयों को लेकर के हमने आज यहाँ के PIOC जो ट्रेनिंग में आए थे उन लोगों से बातचीत की। तमाम जानकारियां उन्होंने बड़े विनम्रता और सहजता के साथ हमारे साथ साझा की। कैमरामैन दिलीप सिन्हा के साथ अविनाश दुबे, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।